क्विक रिएक्शन, फिर मैं त्रिपाठी जी का रुख करूंगी। क्यों आपने काशी विश्वनाथ के हमारे शिवलिंग के ऊपर वजू कर रहे हैं और अगर उस पर सवाल रेज किया जाए तो यूएपीए की मांग की जाती है, तो ऐसा यूएपीए हमें मंजूर है, सुनिए लगा दिया जाए यूएपीए। पहली चीज 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहीं नहीं कहता है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अपनी बात को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते किसी एक सेंटेंस के अच्छा जवाब साहब, अगर हो भी जाएगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी? मैं तो शॉक्ड हूं कि आज यहाँ पे जवाब साहब ये बात कह रहे हैं। हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए ना। कृपया आप सेक्शन 4 आप पढ़िए। जाइए, अगर सुनिए तो सर, आप इससे पहले भी गए, अश्वनी उपाध्याय जी ने भी पिटीशन, उन्होंने तो यहाँ तक लगाई थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। हमने भी लगाई, हाँ। एक आपने भी लगाई। आपकी एक बात मैं और बहुत पहले देख रहा था कि देश का संविधान जो है उसमें भी बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, ये आज भी आप एक्सेप्ट करते हैं, देश का संविधान जो है वो बदल देना चाहिए। नहीं, उसके कुछ प्रावधान, उसके कुछ प्रावधान बदलने चाहिए। अब ये बताइए, क्या प्रावधान बदलने चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। संविधान को भाई आज 370 चैलेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने की बात की नहीं किया। सुनिए, अच्छा मैं राकेश त्रिपाठी जी का रुख करूंगी। बहुत सारी चीजें इन्होंने चैलेंज की है, हम भी चैलेंज कर रहे हैं। हम मानते हैं कि देश के संविधान में सेकुलर वर्ड नहीं रहना चाहिए और उसके लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है और सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। हम नहीं मानते, हम ये कह रहे हैं कि सेकुलर वर्ड आप आर्टिकल 25 और सेकुलर वर्ड गलत ढंग से किया गया और ये बात कहने का मुझे लीगल हक है। सेकुलर वर्ड गलत ढंग से, अरे पहले बैठ जाइए, ठीक है। मैं एक बार राकेश त्रिपाठी का रुख करूंगी। स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दिया जाए। राकेश त्रिपाठी जी, ये कहा जा रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप लोग। वो ये कह रहे हैं कि भैया अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि उधर तो एक सेकंड कि संविधान या कुरान, वहां तो आप ये पूछते हैं, तो यहाँ भी तो ये होना चाहिए आस्था या संविधान। वहां तो वो संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं, वो सेक्युलर शब्द ही हटाने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि 1976 में लेकिन संविधान बदल करके सेकुलर शब्द डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के प्रियम्बल में कहीं सेकुलर शब्द नहीं था कि 42वें संविधान संशोधन करके डाला गया। देश में 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन हुए। संविधान में संशोधन का होना कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अपराध होगा। संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुए और संविधान में संशोधन की ताकत भी इसी संविधान से मिलती है। इसलिए संविधान में संशोधन को लेकर कोई हाय तौबा ना मचाए। मैं अजय शुक्ला जी की बात पर आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं। अजय शुक्ला जी ने कहा कि अगर इस प्रकार के कोर्ट में लोग जाएंगे, इस तरह की बातें उठाएंगे तो कत्लेआम मचेगा। अरे बहुत स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, धमकी मत दीजिए, कोई कत्लेआम नहीं, कोई चू भी नहीं करेगा। देश में अब वो यूपीए वाली सरकारें नहीं है, अब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सच कहना कोई बगावत नहीं होगी। सच जिसको कहना होगा वो डंके की चोट पर कहेगा, विधि की परिधि के दायरे में कहेगा। लेकिन आप कहेंगे कत्लेआम होगा, कोई कत्लेआम नहीं होगा भाई। कोई तिनका हिलाकर दिखाए, तिनका हिलाकर दिखाने की कोशिश करेंगे, कानून कठोरता से कार्रवाई करेगा, कानून का डंडा भरपूर गति से पड़ेगा। किसी अपराध को, अपराधी को छूट नहीं दी जा सकती कि वो अपराध करे आकर। हाँ, अजय शुक्ला जी, मुझे लगता है कि राकेश जो है जो बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं समझ है कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैंने कोर्ट में जाने से मना नहीं किया और राकेश जो कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह की घटनाएं हो रही तो क्या आप उसको ईदगाह, नहीं आपने कहा कत्लेआम होगा, क्या आप करेंगे? मैंने उसको लेके कहा, मैंने उस तरह की, मैं जो आडवाणी, नहीं कौन तोड़ देगा ईदगाह? किसने कहा ईदगाह तोड़ देने की बात? कहा आप, और यदि उसका रिकॉर्ड देखेंगे तो हिंदुओं ने ज्यादा कत्ल किए थे, मुसलमानों ने उतने कत्ल नहीं किए थे, आपका रिकॉर्ड बताता है। और दूसरी बात ये कहता हूं, ये अजय शुक्ला अजय शुक्ला का ये बयान बहुत विवादित है। ये जानबूझ करके हिंदुओं का पन, और ये कैसे शुक्ला है भाई? ये ऐसे ही जयचंदों के कारण तो ये दशा हुई है। ये हिंदू होकर के कह रहे हैं कि हिंदुओं ने सर्वाधिक कत्लेआम किए। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये अजय शुक्ला मानसिक दिवालियापन को पहुंच चुके हैं क्या? उस तरह मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। ये फैक्ट्स कहां से लेकर आए? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। झोंक दिया, दीवारों पे झोंक दिया,
बना रहा है, तो मजहब हिंदू ही है नहीं है, पूजने की बजाय उसको अपमानित करेंगे। तो कमोबेश जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। अजय जी, स्टूडियो से विष्णु जी कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड। मैं अजय जी से सवाल अजय जी और विष्णु जी, अजय जी और विष्णु जी सवाल पूछना चाहता हूं कि जितने यहाँ पे जनेऊ जलाए गए, जितने यहाँ पे कत्लेआम हुए, दीवालों पे चुन दिया गया, गरम तवे पे झोंक दिया गया, हजारों यहाँ पे जौहर हो गए, कितने लोगों को मार डाला गया, कितने मंदिर तोड़ दिए गए, और उसके बाद ये कहते हैं कि विष्णु शंकर जैन मूर्ख हैं। तो मुझे लगता है इनको अपने ऊपर एक बार खुद से आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये कौन सा इतिहास पढ़ के आए हैं। क्या इन्होंने मुगल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है कि यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में हमारी संस्कृति के साथ, हमारी विरासत के साथ खिलवाड़ किया गया।